नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अभी कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी का एक मोबाइल पर शतरंज खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राहुल ने गैरी कास्पारोव को शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी और खुद को राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया है। उनके इस वीडियो पर गैरी कास्पारोव ने कहा कि शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए पहले आपको रायबरेली से चुनाव जीतना होगा। 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या से मौत के कारण विश्वविद्यालयों में दलितों के खिलाफ भेदभाव को लेकर खूब हंगामे व प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पुलिस की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद इस मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि रोहित दलित नहीं था और अपनी सही जाति पकड़े जाने के डर से उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अब रोहित के परिवार ने इसे चैलेंज करने व शिकायत पर पुलिस संबंधित अदालत में याचिका दायर कर आगे की जांच के लिए अनुमति का अनुरोध करेगी। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरने के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरी मां ने मुझे परिवार की कर्म भूमि सौंपी है। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रायबरेली से नामांकन भरना मेरी जिंदगी का बड़ा भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और अमेठी व रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है। राहुल ने कहा कि अन्याय के खिलाफ चल रही जंग में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई है। जेल नंबर 3 में शुक्रवार को 2 कैदियों के बीच खाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में अफगान मूल के नागरिक ने विचाराधीन कैदी दीपक सोनी के सीने पर चाकू से वार कर दिया। उसके बाद उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हत्या का आम आदमी पार्टी ने इससे केजरीवाल की जान को खतरा बताया है और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सांपों के जहर सप्लाई मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। अब ईडी एल्विश के काफिले व महंगी गाड़ियों के बारे में पूछताछ करेगी और पार्टी संचालकों से भी पूछताछ होगी। राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ड्रामा करने के लिए समुद्र में गए थे। समुद्र में मोदी डरे हुए थे। अब मेरे रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात सुनकर वो चुप हो गए हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल का हिंदू और सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है और मोदी द्वारका में कृष्ण भक्ति करने समुद्र में गए थे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन राहुल को ये ड्रामा दिखता है। 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस हत्याकांड में भारत का कोई हाथ नहीं है। वहीं कनाडा के एक अखबार ने कहा कि निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने देश भर के शोध पत्र पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को 2 साल बाद ब्लड क्लॉटिंग, दिल का दौरा पड़ने व अन्य न्यूरो संबंधित बीमारियों की आशंका 9 के बराबर है। डॉक्टर आर.के. गर्ग ने बताया कि देश भर में करोड़ों लोगों द्वारा लगाए गए कोविशील्ड वैक्सीन में से महज 136 लोगों को ही कुछ परेशानियां हुई थी और अब 2 साल बाद तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। झारखंड के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला कि जनता के एक वोट ने आतंकवाद को खत्म करने में मदद की है। पहले कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार पाकिस्तान में घुसकर मारती है। मोदी ने कहा कि 500 साल बाद लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये आपके वोट की ताकत थी और अब झारखंड को बहुत रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही। गुजरात के बनासकांठा में आज प्रियंका ने पीएम के राहुल को शहजादा कहने वाले बयान पर आड़े हाथों लिया और कहा कि वो महलों में नहीं रहते, महलों में तो मोदी जैसे शहंशाह रहते हैं। राहुल तो 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं लोगों की समस्या जानने के लिए। प्रियंका ने कहा कि मोदी के चेहरे का एक भी बाल इधर का उधर नहीं होता, उनके कपड़े पर कहीं धूल नहीं होती, क्योंकि वो जनता के बीच जाते ही नहीं है। वो आपकी समस्याओं को कैसे समझेंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।